सर इनकम टैक्स और कंपनी लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हेल्प करें। देखो मैं कुछ कंफर्म होके नहीं कह रहा कि इनकम टैक्स में कहाँ से क्वेश्चन आता है कहाँ से नहीं आता, लेकिन इनकम टैक्स में मैं आपको एक वो एरिया बता सकता हूँ जहाँ आप कम से कम एफर्ट मारेंगे और मार्क्स आने के चांसेस जो है सही हो जाते हैं। अगर आप देखें हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। TDS TCS यहाँ से जो है आपका जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। उसके बाद सेट ऑफ यहाँ से और क्लबिंग से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर टकरा जाता है। मतलब जनरली ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही लेता है, मतलब वो इग्नोर नहीं कर पाता, ठीक है। अदर सोर्सेज में खासकर वो गिफ्ट वाला जो पार्ट है वो वहाँ से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आप लोगों से जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक जो आपका डिडक्शंस वाला एरिया है वहाँ से भी आजकल देखा जा रहा है। तो अगर आप एटलीस्ट इतने वाले पे भी अच्छे से मास्टरी कर लें तो चांसेस आर वेरी हाई कि 20 मार्क्स का पेपर इसी में से टकरा रहा है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी पैटर्न पे बिलीव नहीं करना चाहिए, सिलेबस पूरा करके जाना चाहिए। ये मेरे खुद के एस्टिमेट्स हैं, इसकी मैं खुद इतनी गारंटी नहीं ले सकता इनकम टैक्स के अंदर। बट यस, ये एरिया ऐसे हैं जो जनरली एग्ज़ाम में इग्नोर नहीं होते, इनकम टैक्स में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। इस टाइम पे हेड्स ऑफ क्वेश्चन करें इनकम टैक्स में या टोटल इनकम के रिवीजन के लिए, मेरे हिसाब से अगर आप टोटल इनकम के क्वेश्चन करते हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, और ICA मॉड्यूल के ही कर लीजिए, वो भी सफिशिएंट है। सिर्फ रीज़न बिंग उससे आप तो पाँचों हेड रिवाइज, पूरा टैक्स रिवाइज हो जाता है और फुल फ्लैश क्वेश्चन एग्जाम में 15 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। बट ये याद रखिए कि क्वेश्चन करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि सोल्यूशन देखें आप, क्वेश्चन पढ़ें, जितना अपने हाथ से लगता है उतना करिए, चाहे 30% 40%। उसके बाद जो है चेक करें कि कहाँ गलतियाँ, कहाँ समझ में नहीं आया। तो ऐसे करके जब करेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप सीधे सॉल्यूशन देखते हैं फिर करने की कोशिश करते हैं तो तरीका सही नहीं रहेगा। When you are practicing the income tax या क्वेश्चंस आप लिख रहे होते हैं, जनरली क्या होता है कि आप सिर्फ सॉल्यूशन निकालने पे फोकस करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको क्या करना है, बेसिकली जब इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, इसके वर्किंग नोट्स के अंदर आपको जो प्रोविजंस होते हैं वो लिखने होते हैं। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल अलाउंस। अब हॉस्टल अलाउंस है जैसे उसमें 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का आपको डिडक्शन अगर मिल रहा है, तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सीधे आपने क्वेश्चन में लिख दी। PGBP के अंदर अगर सेक्शन 32 है, आपको डेप्रिसिएशन पता है प्लांट एंड मशीनरी 15% लेना है, तो ये बात आपको वर्किंग नोट में लिखनी पड़ेगी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15% अलाउड। आप लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है सीधे उससे मैंने न्यूमेरिकल निकाल दिया और मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ 50% मार्क्स एलोकेट होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने सारे प्रोविजंस को वर्किंग नोट्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको मार्क्स एलोकेट नहीं होंगे। इनकम टैक्स के अंदर जितने भी प्रोविजंस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे वर्किंग नोट्स में लिखने हैं, और टू द एक्सटेंट पॉसिबल आपको कैलकुलेशंस दिखानी होती है, तभी जाकर आपको 10 में से 10। इतने कम टाइम में टैक्स में 40 कैसे लाएं, टैक्स में कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, प्लीज हेल्प, थैंक्स इन एडवांस। ये स्टूडेंट डेफिनेटली बच्चे आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे इस समय सारा फोकस जो है ना GST के ऊपर डाल दो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आपको छोड़ के सबसे पहले GST पढ़ना शुरू कर दो। उसके लिए सबसे सरल तरीका, आप मेरा सिर्फ GST का कोर्स भी ले सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पर है। नहीं तो अगर आपने ऑलरेडी कोचिंग ले रही है तो सिर्फ वो कोचिंग के जो नोट्स थे उसको ICA मॉड्यूल से थोड़ा सा रेफर करके आप उसे अपडेट कर लो और उसको सबसे पहले पढ़ लो। मतलब मेन फोकस GST होना चाहिए। उसके बाद छोटे चैप्टर्स पे आ जाओ, क्लबिंग, TDS, सेट ऑफ, डिडक्शंस। तो मतलब पहले GST अच्छा हो जाना चाहिए, इतना कि 40 में से 35 नंबर कहीं नहीं गए। ICA का क्वेश्चन एक एक अपने हाथ से करना, उसके बाद टैक्स के छोटे छोटे चैप्टर करने।